जय महाकाल फ्रेंड्स। तो दोस्तों, फ्यूचर एंड ऑप्शंस ग्रुप के अंदर जो आप सभी लोग पार्टिसिपेंट हैं और अपना फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड करते हैं, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मार्केट आवर्स में आप लोगों को अच्छे से अच्छे ट्रेड्स, जो हाई कन्विक्शन ट्रेड हैं, वो निकाल के दूं। लेकिन मैं 3-4 दिन से एक मुश्किल का सामना जो कर रहा हूं बाजार में, वो ये है कि बाजार क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं पकड़े हुए है, और ऐसे समय पे बाजार में फ्यूचर ऑप्शन का ट्रेड करना, खासतौर से उनके लिए जिनको बिल्कुल भी स्टडी, जिसे कहते हैं टेक्निकल, या कुछ थोड़ा सा माइंडसेट जिस तरीके से होना चाहिए हमारा, क्विक डिसीजन, और कहने का मतलब है कि ओवरऑल नट सेल में निकल के आती है बात कि जो लोग चार्ट्स नहीं देखते हैं, या चार्ट देखना आता नहीं है, या चार्ट देखने का टाइम नहीं है, कुछ भी हो सकता है इनमें से, कोई भी बात हो सकती है आपके साथ। आपको हो सकता है पढ़ना ना आता हो, आपको स्टडी नहीं आती है। इसके लिए ही मैं यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपको टाइम टू टाइम कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करके आपके ग्रुप में डालता रहूंगा। उन वीडियोस को ध्यान से सुनना है, समझना है, और बीच बीच में जब भी मुझे टाइम मिलेगा, संडे को, सैटरडे को, कभी ना कभी मैं आपके फ्यूचर ऑप्शन को लेके कुछ लर्निंग क्लासेस आपकी लेता रहूंगा। अभी तक मैंने एक ही लर्निंग क्लास ली है आपकी, जिसमें मैंने थोड़ा सा आपको ऑप्शन चयन का आइडिया दिया था। मैं क्लासेस अभी और भी लेने वाला हूँ आपकी। थोड़ा समय ज़्यादा अभी मेरा बिजी चल रहा है, शेड्यूल बहुत टाइट है। ये वजह से हम थोड़े से अभी उतना क्लासेस नहीं दे पा रहे हैं आपको। क्लास को करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, समझना बहुत ज़रूरी है। ये मेरी वीडियोस को सुनना और क्लासेस को करना बहुत ज़रूरी है। ये बात आपको एहसास हो रहा होगा। आप फ्यूचर ऑप्शन में क्यों आए? एक ख्वाब होता है लोगों का, फ्यूचर ऑप्शन से पैसा बनाना है। तो आपका भी वही सपना है, वही ख्वाब है। लेकिन ये ख्वाब पता कब पूरा होता है? जब हमें खुद से भी ये समझ होती है कि यस, अभी सर का मैसेज तो आ गया है, लेकिन मान लीजिए मैंने कोई चीज 40 रुपए की दी, 50 का टारगेट है, और वो 49 से ही टर्न हो गया, या 48 से ही टर्न हो गया, तो क्या करूं? चार्ट बोल रहा है निकलो, तो निकल जाएंगे। पॉइंट समझिए। तो यहां पे आपका रोल ये है कि ड्राइविंग सीट पे आपको बैठा दिया जाता है। ड्राइविंग कैसे करनी है, कहाँ कहाँ कैसे ब्रेक लगाना है, कहाँ पे हॉर्न बजाना है, कहाँ पे क्या है, कहाँ साइड देना है, कहाँ यू टर्न लेना है, वो सब आपको हम बता रहे हैं। लेकिन जिस वक्त आप ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं, तो वहां पे बिल्कुल प्रैक्टिकल करते समय कहीं ना कहीं इफ बट जो होंगे, उनका डिसीजन देन एंड देयर आप ही को लेना है। इसलिए ये दोस्तों वीडियोस जरूरी हैं, और आज का मैं वीडियो एक रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। इसको ध्यान से सुनना है, समझना है। इसमें 2-3 ट्रेड मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और दोस्तों, मोस्ट प्रोबेबली मैं 2 दिसंबर से आप लोगों को मैं बता दूं कि स्ट्रेटेजी बेस कुछ स्टॉक्स और निफ्टी, बैंक निफ्टी पे आपको शेयर करूंगा। और क्योंकि वो हमने अभी एल्गो टेस्टिंग डाली हुई है, तो वहाँ पे काम चल रहा है। बट ओवरऑल हम, ये दिवाली तक का हमारा टारगेट था, लेकिन थोड़ा एक्सटेंड है। तो हम 2 या 3 दिसंबर से कोशिश करेंगे कि आपके साथ में कुछ स्ट्रेटजी बेस आपको ट्रेड शेयर करें, जिसका एक नमूना मैं आज भी इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। ठीक है? तो इस तरीके की भी काम करने वाले हैं। दूसरा, अब कोशिश कीजिए, क्योंकि बाजार अनसर्टेन है, तो कोशिश कीजिए फटाफट ट्रेड लीजिए और खत्म कीजिए।
एक और रिक्वेस्ट है सबसे, एक बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, एक लॉट साइज अपना बना लीजिए बस। एक लॉट साइज, यानी कि अगर कोई भी लॉट साइज पे काम कर रहा है, एक पे काम कर रहा है तो एक पे करिए, दो पे कर रहे हो तो दो पे करिए, पांच पे कर रहे हो पांच पे करिए। जितने लॉट साइज आपने सेट किए हुए अपने ब्रेन में, हर बार उतने ही लेने हैं। कभी ये नहीं लालच में आके कि आज ज्यादा ले लेता हूं, कभी ये नहीं कि कम ले लेता हूं। एक डिसिप्लिन ये रखना है। दूसरा डिसिप्लिन ये रखना है कि सर की कॉल चली तो भी मुझे लेनी है, नहीं चली तो भी लेनी है, आज लॉस हो गया तो भी लेना है। अगले दिन लॉस, अगले दिन का भी ट्रेड इसलिए नहीं छोड़ना है कि कल लॉस हो गया था यार आज नहीं लेते, नहीं, प्रॉफिट भी होंगे लॉस भी होंगे। ओवरऑल जब से हमने ये आपको फ्यूचर ऑप्शन की स्टडी शेयर करनी शुरू की है, तो मैं देख रहा हूं कि 80% हमारे कॉल्स, हमारी स्ट्रेटेजी राइट बैठी है। 80%, यानी कि ओवरऑल अगर हम 20 ट्रेड हम दे रहे हैं, तो 20 में से हम 16 ट्रेड, 15 ट्रेड हमारे सक्सेस हैं। तो दोस्तों इसीलिए सारे ट्रेड्स में आपको ट्रेड करना होता है, सारे ट्रेड को प्ले प्ले करना होगा। अगर आपने कोई भी वो ट्रेड मिस कर दिया जिसने आपको बड़ा प्रॉफिट देना था, तो आप वो मिस कर जाएंगे। और जहां आपको लॉस होना था, जो ट्रेड आपकी बेकार हो जाती होने वाली है, और वो ट्रेड आपने ले ली, तो आपको लॉस हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लकी ट्रेड नहीं फाइंड कर सकते ऑप्शन में, ठीक है। फ्यूचर ऑप्शन देखिए, और एक चीज और, मैं देख रहा हूं कि आप लोगों में से मैक्सिमम लोग ऑप्शन ऑप्शन कर रहे हो भाई। ग्रुप का नाम है फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर पे ज्यादा फोकस करोगे तो सेफ रहोगे, मैं आपको पहले ही क्लियर बोल रहा हूं। ऑप्शन और फ्यूचर दोनों हैं, दोनों को करिए। आपका मिनिमम कैपिटल 2.5-3 लाख रुपए इसके अंदर डाल के रखिए। आपका कैपिटल यूज अगर 50,000 हो रहा है, होने दीजिए। ये मलाल मत कीजिए यार आपने तो 3 लाख रुपए तो डलवा दिए इस वाले अकाउंट में, और आप 50,000 में हमारा काम हो जाता है, तो हम क्यों 3 लाख रखें। नहीं, आपको एक मेंटेन करना है पूरा डेकोरम, आपको पूरा डिसिप्लिन मेंटेन करना है। वो 3 लाख रुपए से पूरे ईयर ट्रेड करना है, पूरे ईयर, और डिसिप्लिन वे में ट्रेड करना है। जिस दिन भी आप पे टाइम नहीं है, ट्रेड बिल्कुल मत करो। और मैक्सिमम मेरी कोशिश रहेगी सामने से कि एक दिन में, आपने ये चीज देख भी ली होगी, मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करवा रहा हूं आपको, मैं ओवर ट्रेडिंग कोई शेयर भी नहीं कर रहा हूं आपसे। एक दिन में मैक्सिमम 3 ट्रेड आपको मिलेंगे, मैक्सिमम, और मिनिमम 1। और कभी कभी मिलेगा भी नहीं। मैं आज भी ट्रेड देने के मूड में नहीं था दोस्तों, मार्केट बहुत सुस्त था, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा ट्रेड शेयर किया, और उस ट्रेड में निफ्टी ने धोखा दिया, निफ्टी के ट्रेड को मैंने एग्जिट बोल दिया। कई बार मेरे स्टॉप लॉस आपको नहीं मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं सामने से बिल्कुल अलर्ट बैठा हूं, मैं एग्जिट बोल दूंगा अपने से। तो अगर मेरे मैसेज आता है एग्जिट, तो मतलब एग्जिट होना है आपको, आपको वहां इफ बट नहीं करना है आप कि यार सर लॉस हो रहा है एग्जिट करें, बिल्कुल करें। प्रॉफिट में एग्जिट करते हो ना। और प्रॉफिट वाले स्टॉक जब चल रहे हों, या निफ्टी बैंक निफ्टी चल रही होती है, मैं फॉलोअप दूंगा आपको कि स्ट्रांग चल रहा है, चलने दो। कई बार हम टारगेट होने के बाद भी बोल देंगे चलो अभी और चलाओ आगे। तो ऐसा भी मौका आएगा, टेंशन मत लीजिए, पहली चीज। तो ये सब बातें ध्यान रखनी है। कभी कभी मेरे सामने से मैं वीडियो डालूंगा मार्केट आवर में ही, 1 मिनट या 2 मिनट का। जिस दिन इनडिसिप्लिन ट्रेड करना है हमें, जिस दिन इनडिसिप्लिन ट्रेड करना है, इनडिसिप्लिन ट्रेड मतलब समझ रहे हैं, जैसे मैंने आपको एक रूल बता दिया कि एक ही लॉट पे काम करना है, या 2 लॉट पे काम करना है, या 3 लॉट पे काम करना है, जो भी आपका अपना है वो आप सेट कर लीजिए दिमाग में, ठीक। तो आपने सपोज करिए 1 लॉट पे काम कर रहे हैं, तो हमेशा 1 लॉट पे काम करते रहिए। कभी कभी, कभी कभी एक सुपर स्टॉक्स, नमस्ते, नमस्कार नमस्कार सुपर स्टॉक, बंदा सेटअप निफ्टी बैंक निफ्टी पे मुझे अगर मिला, उस दिन मैं बोलूंगा आज हमें इनडिसिप्लिन ट्रेड करना है, मैं बोल दूंगा आपको सामने से। और जब इनडिसिप्लिन ट्रेड होगा, तो वहां पे 2 लॉट, 3 लॉट, 5 लॉट, जो लॉट भरने भरिए, और टारगेट पे ठोक दीजिए, यानी कि उस दिन बड़ा प्रॉफिट लेना है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, यही हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब भी ट्रेड लो,
एक लिमिटेड लॉस के साथ एग्जिट कर जाओ, एक लिमिटेड प्रॉफिट के साथ एग्जिट कर जाओ। ठीक, ये काम करते रहो। लेकिन ड्यूरिंग द ईयर, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ड्यूरिंग द ईयर 10 से 12 ट्रेड इनडिसिप्लिन ट्रेड मिलने वाले हैं। इनडिसिप्लिन ट्रेड इस 2024 में ही, अगर आप मेरे से जनवरी से फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड ले रहे होते या मैंने प्लान किया होता, दोस्तों मैं कभी फ्यूचर ऑप्शन का कोई भी, मैं इस फेवर में ही नहीं रहता कि पब्लिकली फ्यूचर ऑप्शन मैं करवाऊं। हाँ, अपना जरूर करता हूं। तो अपने करने में और आपके कराने में बहुत अंतर है। मैं कभी भी एक्शन लेके बाहर हो जाऊंगा और कभी भी एक्शन लेके एंट्री कर जाऊंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे सब ब्रेन में चल रहा है और मेरा चार्ट देख रहा है मुझे, और मैं सब ये काम कर रहा हूं। आपके साथ क्या है कि आप टारगेट पे टंके रह गए, पता चला टारगेट से 3 रुपए पहले ही नीचे रिवर्स मार दिया, और मैं कहीं बिजी हूं, मैं आपको अपडेशन नहीं दे पाया, बाद में मुझे रिग्रेट फील होता है, यार कमाल हो गया यार, भाई लोग तो हमारे फंसे रह गए। पॉइंट समझिएगा। तो उसके लिए मुझे आपको एजुकेशन देना, आपको एजुकेट करना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, इससे बढ़िया क्या बात होगी कि फ्यूचर ऑप्शन की स्टडी एडवाइजरी शेयर करने के साथ साथ मैं आपको ये सिखाने का भी बेड़ा लिया है। तो मैं 1 साल, आप मेरे साथ हैं, जिन लोगों ने भी 1 साल तक के लिए सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने 6 महीने के लिए सब्सक्राइब किया है, उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वो पूरा 1 साल का ही कर लें, क्योंकि 1 साल में ही पूरा आपको दिमाग सेट हो पाएगा और आप सीख पाएंगे। नेक्स्ट ईयर से ही आपने अगर इसको कंटिन्यू किया तो आप एक लॉट की जगह 3 लॉट 4 लॉट पे काम कर पाएंगे, एक बड़ा पैसा बना पाएंगे। नहीं तो यहां पैसा नहीं बनता है फ्यूचर ऑप्शन में, मैं पहले ही बता दूं। फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडर को एकदम फाइटर प्लेन के पायलट की तरह होना पड़ता है, देन एंड देयर एक्शन, वो करना है आपको यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अभी। और बाकी की साइकोलॉजी और इन सब पे मैं काम करता रहूंगा, लेकिन अभी हम चलते हैं आज के स्टॉक्स पे, जो मैंने आप लोगों के लिए निकाले हैं, शेयर कर रहा हूं वो स्टॉक्स आपके साथ में। आजकल कुछ दिनों से मेरी जब तबीयत खराब हुई थी, तो मैं क्या है ना, अभी इवनिंग में मेरी मेडिसिन होती है, तो मैं जब दवाई खाता हूँ उसके बाद में बड़ी स्वेटिंग होती है, बहुत गर्म दवाई है, तो इस वजह से ऐसा है। अदरवाइज कूल है रूम, कोई दिक्कत नहीं है फिर भी, लेकिन है ऐसा थोड़ा सा। और वो भी एक कारण है दोस्तों कि मैं आप लोगों को ना इतनी क्लासेस वगैरह नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश रहेगी आगे, आप डोंट वरी, लगे रहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा, इतना सोचा भी नहीं होगा आपको, इतनी मेहनत करके आपके साथ में मैं चलने वाला हूँ आगे। और अभी फिलहाल के लिए आज की जो स्टडी है वो मैं आपको शेयर करता हूँ। देखिए, आज की स्टडी में हम लोग एक स्टॉक लेने वाले हैं आज। हाँ, एक बात और मैं बोलूंगा, आज की क्लोजिंग में देख रहा हूं, आज की क्लोजिंग में मुझे 2 सेक्टर समझ में आए, तीन बल्कि, 3 स्टॉक। 3 स्टॉक में पहला है बैंकिंग स्टॉक्स, बैंकिंग में अभी हम प्राइवेट बैंक के ऊपर बात करेंगे। और दूसरा है ऑटो, ठीक है। और तीसरा है डिफेंस। इन तीन में अच्छा मूवमेंट रहा, और ये सामने निकल के आए, तो मैंने इनके ऊपर चार्ट्स वगैरह के ऊपर काम किया है थोड़ा सा, मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। और आप प्लीज उसको सुन के अपने पास लेवल नोट करिएगा, और इनके ऊपर आप काम कीजिएगा। अशोक लीलैंड का चार्ट जैसा कि आपके सामने है, देख पा रहे हैं आप लोग, अशोक लीलैंड, अशोक लीलैंड में आप देखिए अच्छी क्लोजिंग हुई है, और डेली चार्ट है, तो अशोक लीलैंड पे नजर रखिएगा। अब हाँ, एक बात और, जैसे आज मैंने बीएससी का स्टॉक दिया, तो अनिल जी आपका मेरे पास मैसेज आया, तो मैं उसमें यही बताना चाहूंगा कि यही लर्निंग की जरूरत है। आपको पता ही नहीं है कहाँ एंट्री करनी है, कहाँ एग्जिट करना है, मैंने बोला बीएससी लुक्स गुड फॉर इंट्राडे, और आप कूद पड़े। नहीं कूदना है सर। मैंने अगर ये बोला है इट्स गुड फॉर इंट्राडे, और जब तक मेरे लेवल नहीं आते हैं बाय सेल ये वो, तो आपको आइडिया है नहीं, तो आपको बाय करना ही नहीं है। ये केवल आप में से कोई लोग ऐसे हैं, मेरे 2-3 लोग इस ग्रुप में ऐसे जुड़े हैं जिन्हें काफी अच्छी नॉलेज है, मेरे से सीखा है उन्होंने वर्कशॉप, तो वो लोग चार्ट देख के इंट्राडे पे मैंने एक आइडिया दे दिया कि ये स्टॉक अच्छा है। अब वो उन्होंने चार्ट देख लिया, चार्ट लगा लिया, चार्ट लगाने के बाद जहां एंट्री मिल रही है वो एंट्री करके
एग्जिट भी कर जाएंगे, और करा तीन चार लोगों ने। उनके मेरे पास मैसेज आए, स्क्रीनशॉट आए प्रॉफिट के। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा यार चलो मेहनत सफल होगी। लेकिन जब आपका मैसेज आया बिल्कुल लास्ट में क्लोजिंग से पहले, तो मुझे थोड़ा अच्छा सा नहीं लगा। मैंने कहा यार ये तो गलत हो गया, इसका मतलब मुझको ये नहीं लिखना चाहिए था। मुझको ऐसा फील हुआ। तो इसलिए मैं ये मैसेज भी इस वीडियो में दे रहा हूं दोस्तों, समझिए। बट हाँ, आने वाले टाइम में तो 3-4 महीने में जैसे जैसे आप क्लास करते रहेंगे, आपको समझ में आने लगेगा। तो इस प्लेटफॉर्म का, फ्यूचर ऑप्शन का, ये खूबसूरती है। यहां आप सीखते भी रहेंगे, सब चीजें सीख जाएंगे आप ट्रेड करना। और क्या बोलते हैं, अच्छा, अच्छे से साइकोलॉजी भी इंप्रूव हो जाएगी आपकी। ये ही जरूरी है। तो ये फर्स्ट ईयर आपका जो एडमिशन है, यहाँ पे आप लर्निंग की तरह से एक स्टूडेंट की तरीके से बिहेव करेंगे। नेक्स्ट ईयर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरीके से बिहेव करेंगे। ये है तरीका। दोस्तों समझ रहे हैं? तो अशोक लीलैंड में मेरा कोई ट्रेड नहीं है, बट चार्ट अच्छा क्लोज हुआ है, ये मैंने आपको बताया। अब दूसरा चार्ट, हाँ, एक्सिस बैंक पे जरूर मेरा ट्रेड बनता है। एक्सिस बैंक की क्लोजिंग भी अच्छी हुई है। और जिन लोगों को कैंडल वाले रूल मैंने बता रखे हैं, उसके हिसाब से ये वाली कैंडल से ऊपर ये वाली कैंडल क्लोज हुई है, ये पॉजिटिव साइन होता है। डेली चार्ट है, कैश का मतलब चार्ट है ये, कैश कैश सेगमेंट का। आप इसमें कैश देखो, जिनको अगर फ्यूचर में डर लगता है, ऑप्शन में डर लगता है, तो आपको मैंने 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए की कैपिटल के लिए बोला ही हुआ है, इसमें डालने के लिए, इस वाले कैटेगरी के लिए। आप कैश में ले लिया करो। 100 शेयर भी ले लोगे, 10 रुपए की मूवमेंट आई, 1,000 रुपए बन गए। फिर दूसरा स्टॉक ले लिया, तो ऐसे करके आप 2-2,500 रुपए कैश में भी बना सकते हैं। लेकिन करना डेली है काम। डेली से मतलब जब भी ग्रुप में एंट्री आए, आपको काम करना है। जैसे कल मैंने गलती से आपके में एक कैश स्टॉक भेज दिया था, AWHCL। देखो, स्विंग टारगेट दिया था, आज आ गया टारगेट। 812 भी आया, और 824 आना था, लेकिन 822 तक गया वो। तो आपके दोनों टारगेट बन गए, उसमें एक तरीके से पैसा बन गया। तो इस तरीके से मैं, यानी कि इस ग्रुप में, आपके ग्रुप में फ्यूचर ऑप्शन में अब कैश के इंट्राडे स्टॉक भी डालने वाला हूं, ताकि आप ट्राई करो सबको। एक्यूरेसी मोर देन 80% मिलने वाली है, इस बात से बेफिक्र रहो। बस 100% नहीं मिलेगी। 100% मुझे जिस दिन आ जाएगी, मैं सुधीर शर्मा स्टॉक मार्केट लर्नर अपने आप को लिखता हूं, उस दिन हो सकता है वो लर्नर वर्ड की जगह एक्सपर्ट हो जाऊं। वो होने का नहीं। ये जीवन में मैं एक्सपर्ट नहीं बन पाऊंगा, बट मैं एक अच्छा लर्नर बनता जा रहा हूं, ऐसा लोग कहते हैं। पिछले 22 साल में यहां तक आ गया हूं। तो ये दोस्तों एक्सिस बैंक का चार्ट है। यहाँ पे मुझे पॉजिटिव लग रहा है। आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। कल को अगर एक्सिस बैंक हमें मिलता है 1180 1182 के आसपास, तो हम इसको ट्रेड प्लान कर सकते हैं 1192 तक, 1193 तक। ठीक है। ये हमने लेवल के साथ में एक्सिस बैंक की स्टडी शेयर कर दी। ये एक स्टॉक था जो मुझे अच्छा लगा, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। ये कौन सा स्टॉक है? ये है BEL। देखिए, BEL डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है। अब क्योंकि ये स्टॉक ऐसा है, और दोस्तों मैं इसमें ये नहीं सलाह दूंगा क्योंकि फिर बहुत छोटा मूवमेंट आ जाता है, बट फिर भी 289 तक के लिए मूवमेंट है इसमें। 286 पे खरीदिए। देखिए स्वेटिंग होती रहेगी अभी, जस्ट आधा पौन घंटा ये स्वेटिंग होगी। तो ये आप मान के चलिए कि यहां से 289 तक के टारगेट हैं, 286 पे अगर आप खरीदते हैं BEL। तो ये दोनों स्टॉक को मैंने शेयर कर दिया है आपके साथ में। अभी और स्टॉक शेयर कर रहा हूं। BHEL देखिए, ये भी पॉजिटिव हुआ है, बट मेरा ट्रेड नहीं है इसमें अभी। आप देख रहे हैं, जैसे जैसे मैं आपको पूरे साल ये चार्ट्स दिखाऊंगा, आप अपने आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। हमको ये लास्ट क्लोजिंग्स देखनी है बस, लास्ट की 2 या 3 कैंडल, बस ज्यादा नहीं कुछ। कहाँ देखनी है, डाउन साइड, अप साइड, वो सब समझ में आने लगेगा जैसे जैसे आप देखेंगे इन वीडियोस को और करेंगे। एक मैंने निकाला है स्टॉक, क्रॉम्पटन में भी अच्छा हुआ है दोस्तों। देखिए अच्छी क्लोजिंग है क्रॉम्पटन की। तो अगर क्रॉम्पटन मिलता है तो 445 450 तक के लिए हम ले सकते हैं क्रॉम्पटन को, 440 438 के रेट से क्रॉम्पटन।
डिक्सन इज गुड, बट अभी नहीं है, इसको इग्नोर करेंगे। रियल एस्टेट में भी थोड़ा थोड़ा कुछ चल रहा है, लग रहा है मुझे एक दो दिन में अच्छी बाइंग आ जाएगी। फिन निफ्टी अच्छी क्लोज हुई है। देखिए डिफेंस सेक्टर का स्टॉक HAL अच्छी मूवमेंट दी है आज इसने, और अच्छा क्लोज हुआ है। तो अगर हमें कल भी इसमें मूवमेंट आती है तो हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। अगर ये स्टॉक हमें 4480 से 4460 के बीच में कल मिलता है, तो हम 4500 4520, 4500 और 4520 तक के लिए इसको इंट्राडे में ले सकते हैं, कर सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस होगा ये कैंडल का क्लोजिंग 4370, 4370। काफी बड़ा ट्रेड हो जाता है ये, बहुत जर्किंग स्टॉक है, बहुत तेजी से ऊपर नीचे होता है। तो इसलिए ये डिफेंस में भी बाइंग है। HDFC AMC भी अच्छा क्लोज किया है। HDFC बैंक ने अच्छा क्लोज किया है। अब बैंकिंग स्टॉक में एक ICICI बैंक है दोस्तों। तो मैंने जैसे बोला ना आपको कि एक एल्गो का एक स्ट्रेटेजी टाइप का जो मैं बता रहा हूं, जो वो मैंने ICICI बैंक पे लगाया है। तो वो ही ICICI बैंक की स्ट्रेटेजी जो एल्गो में मैंने डाली है अपने, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। इसको ध्यान से सुनिए। चार्ट उतना खूबसूरत नहीं बंद हुआ है जितना एज कंपेयर टू कोटेक का और HDFC का बंद हुआ है, ICICI बैंक का। लेकिन ICICI बैंक में हमें एक बात समझ में आ रही है कि ICICI बैंक के लिए अगर हम एक स्ट्रेटेजी बना के काम करें, प्लीज नोट कीजिएगा स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी ये है कि ICICI बैंक का 1240 का कॉल ले लें, 1240 का CE ले लें, कॉल ले लें। और लगभग 1240 का कॉल क्या भाव चल रहा है जरा एक बार देख लेता हूं नेट पे। चलिए अभी ये अपडेट नहीं हो रहा है डाटा, ऑप्शन डाटा मेरा। कोई नहीं, मैं आपको फिर भी एक आइडिया दे रहा हूं। 1240 का कॉल अगर हम 40 रुपए 38 रुपए पे लेते हैं, इसका टारगेट हम रखेंगे 48 रुपया 50 रुपया। 1240, 1240 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ICICI बैंक का अगर हम लेते हैं 38 से 40 के बीच में, 38 से 40 रुपए के बीच में, तो उसका टारगेट हम रखेंगे 48 से 50 रुपया। और SL रखेंगे 33 रुपीज, ICICI बैंक का कॉल। और ICICI बैंक का पुट भी ले लेंगे, पुट भी ले लेंगे दोस्तों। 1270 का पुट लेंगे, 1240 का कॉल लेंगे और 1270 का पुट लेंगे। इस स्ट्रेटेजी के साथ में हम काम करेंगे। तो 1270 का अगर हम पुट लेते हैं 50 रुपए के ऊपर, 50 रुपए पे, 51 रुपए पे, ये इस बीच में 50 से 51 के बीच में 1270 का पुट अगर हम लेते हैं, तो टारगेट होगा हमारा 57 से 60, और SL होगा 42। SL होगा 42। तो यहां पे दोस्तों क्या होने वाला है देखिए, अगर ICICI बैंक ने ये लेवल को तोड़ा, 1232 को तोड़ा, ब्रेक करा नीचे की तरफ, तो ICICI बैंक और नीचे हो जाएगा, तो हमारा पुट फेवरेबल हो जाएगा। और अगर ICICI बैंक ने 1260 को तोड़ दिया ऊपर, 1260 को ऊपर तोड़ दिया, तो ICICI बैंक 1270 1275 चला जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर 1260 को कल या परसों यानी कि मंडे, कभी भी ICICI बैंक ने 1260 को तोड़ा,
तो 1270 1275 ये टारगेट होंगे। तो आप यहाँ पे फ्यूचर भी प्लान कर सकते हैं, 1260 के ऊपर आप अपनी उसकी कॉल भी प्लान कर सकते हैं। लेकिन मैंने एक स्ट्रेटेजी बता दी, अगर हम 1240 की कॉल लेते हैं और ये 1260 के ऊपर निकलता है तो कॉल जबरदस्त मुनाफा देगी और पुट वहां पे जीरो हो जाएगी। तो इस स्ट्रेटेजी के माध्यम से हम प्रॉफिटेबल ही रहेंगे आईसीआईसीआई बैंक में। और यदि आईसीआईसीआई बैंक इसी रेंज के बीच में क्लोज कर जाता है तो भी हम प्रॉफिटेबल रहेंगे। यानी कि कैंडल इसके ऊपर नहीं जाती है और कैंडल इसके नीचे नहीं जाती है, जैसे आज की कैंडल क्लोज हुई है इसी तरीके की अगर कैंडल क्लोज हुई तो भी हम आईसीआईसीआई बैंक में प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो ये आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर मैंने एक आपको स्ट्रेटेजी समझाई। इस तरीके की स्ट्रेटेजीज आपको दिसंबर ऑनवर्ड्स निफ्टी बैंक निफ्टी में मैं लॉन्ग पोजीशंस, एक एक महीने की पोजीशंस भी करवाने वाला हूं, डोंट वरी। कि मार्केट कहीं जाए आप प्रॉफिट होगा, मैक्सिमम टाइम कोशिश करेंगे प्रॉफिट हो। उसके लिए आपको एक अलग से पूरा 60-70 हजार रुपए का एक कैपिटल का अमाउंट लगता है। और उसमें हम आराम से मंथली बेसिस पे 1.5 से 2% मिनिमम निकाल लेते हैं। और अगर कई बार तो 3-3 4-4 5-5% तक भी पैसा बनता है। पर ऑन एन एवरेज 1.5 से 2% तो आपको झक मार के दे ही देता है स्ट्रेटेजी बेस। ठीक है। सो ये मैंने एक आपको आईसीआईसीआई बैंक का लेवल्स के साथ में ट्रेड समझाया। और 1260 के ऊपर आईसीआईसीआई बैंक क्लोजिंग करके ऊपर चलता है या कल भी ऊपर आता है, सो इट इज स्ट्रॉन्ग, इट इज बुलिश एंड द टारगेट इज 1270 1275। तो ये मैंने आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर बात करी। अब मेरा दूसरा स्ट्रॉन्ग स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा ये पहले से हम लोग काफी टाइम से ट्रेड को शेयर भी कर रहे हैं और अभी फिर से ये ऑप्शन के लिए फ्यूचर के लिए तैयार हो गया है। बढ़िया एकदम तैयार हुआ है। मैं आपको चार्ट दिखा देता हूं, आपको भी कन्विक्शन आएगी। और जिन लोगों को ये मेरा स्ट्रॉन्ग स्टडी वगैरह करी है उनको भी पता है। देखिए कोटक बैंक में भी आज मेरा ना लेवल आया, लेकिन लास्ट में आया दोस्तों ये 1869 पे। और इसने इतनी मैराथन लगाई है नीचे से ऊपर, तो ये थका हुआ सा नजर आ रहा है। हो सकता है अगर कल भी अच्छा ट्रेड करेगा तो मैं आपसे शेयर करूंगा, अदरवाइज अभी ट्रेड लेने का मेरा मूड नहीं है इसमें। लॉरस लैब भी अच्छा बंद हुआ है दोस्तों। देखिए ये है दोस्तों महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट, इस पड़ाव पे आके ये बंद हुआ है। अब यहां से अगर ये 3200 के ऊपर कल खुलता है, ध्यान दीजिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा अगर 3200 के ऊपर कल खुलता है और 3230 के लेवल आ जाते हैं फ्यूचर में, बस 3230 पे बाय करके आप 3240 का टारगेट रख सकते हैं, 10 रुपया आराम से। बुलिश है। और देखिए जो बुलिश है उसकी एक खास बात है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग चार्ट में इसलिए निकालता हूं कि अगर आपके एक एक लॉट ही है ना और आपने पोजीशन भी होल्ड कर दी, आप प्रॉफिट में रहेंगे। आज बीएससी के चार्ट दिखाऊंगा अभी आपको। बीएससी ओवरऑल स्ट्रॉन्ग है, कल भागेगा बीएससी, अच्छी क्लोजिंग दी है उसने, शेयर करूंगा मैं आपसे अभी। तो ये महिंद्रा एंड महिंद्रा है। इसमें हम बोलेंगे आपको 3100 का कॉल भी ले सकते हैं, 3100 वाला कॉल लेके आप उसमें 10-20 रुपया कमा सकते हैं। लेकिन मेरा अभी यहाँ पे आपको टारगेट जो होंगे, 3230 पे बाय करें, 3240 का टारगेट होगा। पोजिशनल टारगेट 4-6 दिन में 3270 होगा। और नीचे के लिए स्टॉप लॉस 3205 होगा। क्लियर। 3205 स्टॉप लॉस फॉर महिंद्रा एंड महिंद्रा। फर्स्ट टारगेट फॉर महिंद्रा 3240। पोजिशनल टारगेट फॉर महिंद्रा एंड महिंद्रा 3270। एंड एंट्री लेवल फॉर महिंद्रा 3230। ठीक। और कैश में आप 3200 के ऊपर बाय कर सकते हैं। यह महिंद्रा का ट्रेड हाई कन्विक्शन ट्रेड है, नो प्रॉब्लम। आईसीआईसीआई बैंक की स्ट्रेटेजी वाइज अच्छा ट्रेड है, नो प्रॉब्लम। क्लियर है दोस्तों। तो ये स्टॉक्स थे। लेकिन इसके साथ साथ मैं मारुति का चार्ट दिखाना चाहूंगा आपको। मारुति भी अच्छा क्लोज किया है दोस्तों, देखिए ये मारुति का चार्ट है। तो मुझे ओवरऑल ऑटो में और डिफेंस में और बैंक में मुझे एक्सिस बैंक समझ में आया और एक्सिस बैंक की समझ में आया अभी तक तो। ठीक। इसके बाद में
आरबीएल बैंक में भी कुछ अच्छा हुआ है, बट मैं अभी नहीं देखूंगा। एमसीएक्स भी अच्छा क्लोज किया है दोस्तों, तो एमसीएक्स का चार्ट भी अच्छा लग रहा है। लेकिन मैंने आपको ट्रेड के लेवल वगैरह इसमें नहीं दिए हैं, वो खुद ही करने पड़ेंगे आपको, या मैं कल देखूंगा। अगर लेवल मिले तो मैं कल देख दूंगा। ओवरऑल रियलिटी गुड क्लोजिंग दी है। मोमेंटम स्टॉक बना हुआ है। देखते हैं कल क्या होता है, फिर हम कल ही ट्रेड को शेयर करेंगे। देखिए आरबीएल बैंक का चार्ट देखिए। आरबीएल बैंक का चार्ट मुझे ठीक लग रहा है, बट आरएसआई इसका उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है। आरईसी लिमिटेड इज गुड। आरईसी लिमिटेड अच्छा लग रहा है, लेकिन आरईसी लिमिटेड को कल ही हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे, और आता है सेटअप पे तो हम ट्रेड आपको जरूर शेयर करेंगे। आरईसी अच्छा लग रहा है। मैंने ये सारे स्टॉक की लिस्ट बना ली है अपने पास, और ये वीडियो को देने का माध्यम भी यही है कि आप लोग इस वीडियो को सुने समझें और अपने पास भी नोट आउट करें। चीजों को प्लान करके चलोगे ना, पहले से ब्रेन आपका सेट होगा ना सब कुछ, कि भाई कहाँ कहाँ एक्शन लेना है, कौन से चार्ट पे सर को स्ट्रांगनेस नजर आ रही है, क्या है। तो आपको लड़ाई लड़ने में अगले दिन बहुत हेल्प करता है ये। फ्यूचर ऑप्शन का ट्रेड एक लड़ाई है, एक फाइट है। मार्केट से फाइट करना है, स्पेकुलेटर से फाइट करना है, गैम्बलर से फाइट करना है। और आपको स्ट्रेटेजी बेस पे जल्दी जल्दी फटाफट काम करना है, एक्शन लेना होता है तुरंत यहाँ पे। तो ये कुछ हमारे स्टॉक्स थे, और इन स्टॉक्स को आप देखिए। यहाँ पे मैंने ओवरऑल ये पूरा आपको शेयर कर दिया है। अब मैं दोस्तों एक और स्टॉक आपसे शेयर करूंगा। देखिए हाँ, एक ये टाटा केमिकल के ने ना आज मौका ही नहीं दिया। इस तरीके से ब्रेकआउट किया कि इसने मौका नहीं दिया। अगर ये मौका देता तो मैं आज आपको इसका फ्यूचर और इसका ऑप्शन दोनों करवाने वाला था। और ये मैंने अनीश जी आपसे शेयर भी किया हुआ था कि मैं इसे कराऊंगा आपसे। बट इसने इस तरीके से ब्रेकआउट किया कि बहुत गंदा वाला ब्रेकआउट, ऊपर भी गया है, और फिर पूरे दिन इसने दिया ही नहीं ट्रेड। तो दोस्तों ये कुछ स्टॉक्स थे। अब चलते हैं, आपको मैं वो भी बता दूं। हाँ, मैं एक चीज और शेयर करूंगा अभी आपसे। दोस्तों चार्ट दिख रहा है? देखिए इस चार्ट पे ये है शिवालिक बेमिटल कंट्रोल्स लिमिटेड। शिवालिक बाई मेटल कंट्रोल्स लिमिटेड का चार्ट है। ये कैश स्टॉक है, जस्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। इसके हमारे इस फ्यूचर ऑप्शन में इस कैश स्टॉक का कोई मतलब नहीं है, बट जस्ट स्टडी के लिए शेयर कर रहा हूं कि डेली चार्ट है। यहाँ पे अलर्ट आया मेरा लास्ट में मार्केट बंद होते हुए 706 रुपये 90 पैसे पे, और वहां से क्लोजिंग दे दी इसने 714 रुपये 95 पैसे। तो कल को अगर ये कैश में, क्योंकि कैश स्टॉक है, 700 से 708 9 के आसपास मिलता है ना, तो इमीडिएट टारगेट हमारा 740 750 होने वाला इमीडिएट। और मोमेंटम मेंबर्स के लिए टारगेट 880 तक जा सकता है, मैंने पहले ही यहां पे लिया हुआ है। आपको मोमेंटम नहीं प्ले करना है। मोमेंटम 3 3 4 4 5 5 महीने तक स्टॉक होल्ड होता है। आप करिए 2 दिन 4 दिन का ट्रेड कैश में, लिए, खत्म, बाय, खत्म, बेच दिया, टारगेट आ गया। ये भी प्लान कीजिए। दोस्तों मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, प्लीज इस चीज को माइंड मत कीजिएगा कि सर जो है फ्यूचर ऑप्शन में ना बीच में कैश क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं। कैश में कभी कभार कोई स्टॉक अच्छा लगेगा तो मैं आपको दूंगा। या तो ये कह लीजिए कि ये मेरी हम्बलनेस है, या ये कह लीजिए कि मेरा ये तरीका है कि मेरे कोई भी साथी लॉसेस ना करें, प्रॉफिट करते हैं तो मुझे भी खुशी होती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि कहीं आपका कोई छोटा मोटा लॉस हो रहा है तो वो कवर हो जाए कहीं से। बट आपको लॉस नहीं होगा पूरे ईयर एंड तक, अगर आपने डिसिप्लिन फॉलो कर दिया, हर ट्रेड को अप्लाई किया। ये नहीं है कि लगातार 4 ट्रेड सुधीर शर्मा के आपने छोड़े, चारों प्रॉफिटेबल थे, 5वां ट्रेड लेके पकड़ के बैठ गए और वही लॉस में था। वैसे तो लॉस ही होने वाला है। पॉइंट क्लियर? क्योंकि आप में डिसिप्लिन नहीं है। यहां पे ये मेरे को शिवालिक बाई मेटल कंट्रोल्स लिमिटेड बहुत बढ़िया लग रहा है।
थोड़ा बहुत नहीं, बहुत बढ़िया लग रहा है। ठीक है दोस्तों, यहां पे एक तो ये चार्ट हो गया। दूसरा चार्ट, मैंने बोला बीएससी, देखिए बीएससी को आप, बोला था ना आपसे, कितना अच्छा बीएससी ने आपको क्लोजिंग दिया है। देखिए बीएससी ने क्लोजिंग कितनी अच्छी दी है आपको। और ये यहां देखिए 15 मिनट का चार्ट बीएससी का, ये देखिए आप, ये राज का दिन कैसे पूरा परेशान किया इसने, कंसोलिडेट किया, कटाक से नीचे तोड़ा और यहां नीचे से कितनी अच्छी बाइंग करके क्लोज किया है, इसलिए स्ट्रॉन्ग क्लोज हुआ है। तो चार्ट को सीखना, चार्ट को समझना, ये जरूरी है। जिन्हें नहीं आता है वो लेवल पे ही काम करें। जब तक मैं किसी के लेवल ना दूं आप काम ना करें, आगे से ध्यान रखना है दोस्तों। यही है। तो आज का यही वीडियो था दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज बताइएगा मुझे मैसेज करके या फोन करके कि आपको इस वीडियो से कैसा लगा, लर्निंग करने में, समझने में, और आपको आगे भी ऐसे वीडियोस में दूं या ना दूं, वो बताइएगा कि मैं इस तरीके की एफर्ट्स आपके लिए डालूं या सिर्फ बाय सेल करता रहूं। तो मुझे प्लीज बताएंगे, मैं वैसा ही करूंगा। दोस्तों, जय महाकाल।